नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहां की लास्ट ईयर की जो प्लेसमेंट थी, लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 1.23 करोड़। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इतना पैकेज 2023 का इस कॉलेज का था। आपने जो कॉलेज का नाम है वो देख ही लिया होगा टाइटल में, वो है FMS यानी कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, आपकी वेटेज क्या होती है आपके एडमिशन के अंदर, इसके साथ साथ किस तरह के वहाँ पर एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स होती हैं, किस तरह के वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो हर चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं FMS को, उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। और देखिए जो FMS है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, वो कहाँ पर है? बेसिकली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस में है। जो किरोड़ीमल कॉलेज है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको FMS देखने को मिलता है। अगर आप कभी नॉर्थ कैंपस गए हैं या फिर आप नॉर्थ कैंपस के मान लीजिए स्टूडेंट भी है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किरोड़ीमल कॉलेज से सामने से निकलते होगे तो उसके सामने FMS कॉलेज है। काफ़ी शांत रहता है, ज़्यादा हल्ला वाला नहीं होता है, काफ़ी शांत स्टूडेंट्स वहाँ के होते हैं, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं अभी सबसे पहले कि भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर होते हैं। तो अगर आप FMS के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपके कैट के एग्जाम की होती है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई आपके 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, और जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए वो कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भाई गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है वो होनी चाहिए, और 50% आपके मार्क्स चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप ST SC या फिर PWD है तो आपको 45% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। तो ये उनकी एलिजिबिलिटी होती है, बेसिक एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी है। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर ऑफर होते हैं। तो कोर्सेज के अंदर देखिए यहां पर 3 कोर्सेज आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप MBA कर सकते हैं, राइट। मास्टर डिग्री का मैनेजमेंट कोर्स MBA आप कर सकते हो। और MBA भाई चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी कर सकता है। MBA आप कर सकते हैं। MBA के अलावा फिर यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव MBA होती है। एग्जीक्यूटिव MBA का क्या मतलब होता है कि जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्स होता है, वो जो आपका एग्जीक्यूटिव MBA है वो कर सकते हैं। देन इसके अलावा फिर जो PhD है वो भी यहाँ से होती है। तो ये जो 3 कोर्सेज हैं ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करूँगा। जो प्लेसमेंट्स आपको बताऊँगा तो आपको सच में लगेगा भाई इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर। हाँ, क्योंकि देखिए जो FMS है, बेसिकली अगर मैं MBA कॉलेज की बात करूं तो पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 कॉलेज है जो आपको बेस्ट ROI ऑफर करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो भी IIM अहमदाबाद को छोड़ करके भी, IIM बेंगलुरु कलकत्ता को भी छोड़ करके भी वो एडमिशन लेते हैं FMS के अंदर, क्योंकि वहाँ पर फीस और जो प्लेसमेंट्स देखते हैं तो बेस्ट ROI निकल करके FMS का आता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद को छोड़ करके भी FMS के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैट का फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि कैट के स्कोर्स के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है FMS के अंदर। कैट का फॉर्म आपने फिल कर दिया, और हाँ कैट के फॉर्म्स अभी आए भी हुए हैं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कैट का फॉर्म फिल कर दिया, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, फिर आपका जो एग्जाम है कैट का वो हो जाएगा। इस बार आपका होने वाला है 26 नवंबर आई गेस, राइट। तो आपका फिर कैट का एग्जाम हो जाएगा। जब कैट का एग्जाम आपका होगा तो उसी के आसपास जो FMS के फॉर्म्स है वो भी आ जाएंगे, तो आपको FMS के फॉर्म्स भी फिल करने हैं, राइट। तो अपने FMS के फॉर्म फिल कर दिए, फिर आपका कैट का रिजल्ट आ जाता है, आपकी परसेंटाइल आ जाती है, और उस परसेंटाइल के बाद आपका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, आपका एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है FMS के अंदर। और जो परसेंटाइल यहाँ पर चाहिए होती है वो एक्जैक्टली उतनी परसेंटाइल चाहिए भाई जितनी IIM ABC के अंदर चाहिए होती है, अहमदाबाद कलकत्ता और जो आपका बेंगलोर है उसके अंदर चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो परसेंटाइल आपको चाहिए वो अगेन भाई 99 परसेंटाइल तक ही आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत हाई परसेंटाइल रहती है, बहुत हाई कट ऑफ रहती है। तो अगर आपके इतने परसेंटाइल आ जाते हैं तो भाई यहाँ पर फिर आपको इंटरव्यू कॉल वगैरह आ जाता है। अब देखिए मैं बात करता हूँ वेटेज की, कि किस तरह से एडमिशन होता है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है अगर आप टारगेट करें FMS को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेटेज की, तो कैट के स्कोर को यहाँ पर वेटेज दी जाती है 50% की। अब मान लीजिए आपका जितना भी आपने परसेंटाइल स्कोर किया है, 99 आपने किया है, 99.5 आपने किया है, जितना भी आपने परसेंटाइल स्कोर किया है, उस परसेंटाइल को सिर्फ और सिर्फ 50% की वेटेज ही दी जाएगी, राइट। 50% की वेटेज दे दी गई है आपके एडमिशन के अंदर। देन इसके बाद 10% की वेटेज आपको मिलने वाली है आपके 10th क्लास की, एंड 10% की वेटेज आपको मिलने वाली है आपके 12th क्लास के स्कोर्स की। और यहाँ पर भी मान लीजिए अगर आपके स्कोर आया है 60 से लेकर के 70% के बीच तो आपको 5% मिलते हैं, और अगर आपका 75% अबव आ गया है तो आपको यहाँ पर 10% पूरे मिल जाते हैं, राइट। 10th एंड 12th क्लास के अंदर ये वेटेज रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पर होता है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि भाई आप किस वजह से MBA करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है लाइफ में, गोल क्या है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती है। देन उसके आपको 10% मिलते हैं। देन इसके अलावा एक्सटेम्प्री है, एक्सटेम्प्री के अंदर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है बिल्कुल रैंडम, तो उसके आपको 5% मिलते हैं। इसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के आपको 15% यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से सब मिला करके आपका जो एडमिशन है फिर बन जाती है पूरी 100%, और उस तरह से आपका जो एडमिशन है वो होता है भाई FMS के अंदर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर, राइट।
तो ये पूरा पूरा एडमिशन प्रोसीजर है भाई, इतना आसान एडमिशन प्रोसीजर नहीं है। एलिजिबिलिटी सुन के आपने सोचा होगा यार आसान है यार 50% 45%, बट ये पूरा का पूरा आपका एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है और काफ़ी मुश्किल है एडमिशन हो पाना, इतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, अब आप फीस सुनना भाई इसकी कितनी है। तो अगर आप एफएमएस से एमबीए करते हैं तो आपकी जो फीस होने वाली है वो पर सेमेस्टर 50,000 होने वाली है, यानी कि 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए आपको फीस देनी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे 2 लाख ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आईआईएम से, क्योंकि प्लेसमेंट्स भी उतनी ही है, आईआईएम्स की फीस भाई 20 लाख 25 लाख के आसपास होती है, राइट। तो इतनी फीस आपको देखने को मिलती है जो टॉप एमबीए कॉलेज होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के अंदर भाई आपकी जो एमबीए वो हो रही है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार भाई कितनी कम फीस है ना। अगर आप आईआईएम्स को देखोगे तो उसका बस लगभग 10% के आसपास ही, तो इतनी कम फीस के अंदर कितना बढ़िया पैकेज आपको एफएमएस देता है वो भी आपको बताता हूँ। तो प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है, ईयर 2023 के अंदर जो आप बोल सकते हो कि जो लास्ट प्लेसमेंट्स रही हैं, अगर मैं उसकी बात करूं जो अभी जस्ट प्लेसमेंट गई ही है, तो उस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 269 स्टूडेंट जो थे वो प्लेस हुए थे, और ये 100% परसेंटेज थी प्लेसमेंट्स की, यानी कि जितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के अंदर बैठे सब सेलेक्ट हो गए थे। एंड इसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट पैकेज रहा था वो था 1.23 करोड़ का। भाई बहुत ही बड़ा हाईएस्ट नंबर है 1.23 करोड़, राइट। ये हाईएस्ट सीटीसी था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टॉप 25% का जो एवरेज था, जो टॉप 25% स्टूडेंट गए थे, तो उनका जो एवरेज था वो था 51.5 एलपीए का। ये भी बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप 50% एवरेज, तो टॉप 50% का जो एवरेज था वो था 42.9 एलपीए, अगेन काफ़ी बड़ा नंबर है। टॉप 75% का मैं एवरेज की बात करूं तो वो नंबर था 37.7 एलपीए का। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एवरेज पैकेज की, तो वो था आपका फिर 34.1 एलपीए का। तो आप देख सकते हैं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज रहता है किसी भी कॉलेज का अंडर ग्रेजुएशन के लिए, वो 35-36 एलपीए, मतलब किसी कॉलेज का एक स्टूडेंट को मिल जाता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कि सभी को मिलता है, एक आधे स्टूडेंट को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज पैकेज ही इतना ज़्यादा है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई फिर यहाँ पर मीडियन पैकेज की, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, यानी कि उसके उतने ऊपर भी उतने नंबर स्टूडेंट है, उसके नीचे भी उतने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पर फिर 31 एलपीए का जो था वो मीडियन पैकेज था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डोमेन्स की, कि किसी डोमेन के अंदर स्टूडेंट गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% कंसल्टेंसी के अंदर गए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के या फिर एमबीए के या बीकॉम वगैरह के कंसल्टेंसी के अंदर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 27% कंसल्टेंसी के अंदर गए। इसके अलावा 16% जनरल मैनेजमेंट के अंदर, 19% आपके बीएफएसआई के अंदर, इसके अलावा 18% आईटी एनालिटिक्स के अंदर, 20% मार्केटिंग के अंदर। तो ये था इनका डाइवर्जन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा अगर बात करूँ कैसे सोसाइटीज़ यहाँ पर है, कैसे फेस्ट होते हैं, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ भी हैं। चाहे आपको डांसिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, किसी भी तरह का टैलेंट आपके अंदर है, तो सारी सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। फेस्ट भी यहाँ पर होता है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फेस्ट बाकी कॉलेज के अंदर होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा फेस्ट यहाँ का होता है, क्योंकि एरिया भी इस कॉलेज का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ ड्यू के बाकी कॉलेज से, तो एरिया भी आपको काफ़ी कम ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है, काफ़ी डिसेंट स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, ये अच्छी चीज़ है भाई यहाँ की। बट फेस्ट उतना लार्ज स्केल पर नहीं होता है जितना बाकी कॉलेज के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी कम ही होती है, राइट। बाकी आपको भाई अकेडमिक परस्पेक्टिव में, आपको प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कॉलेज मिलने वाला है। इतनी कम फीस के अंदर इतना हाई पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कॉलेज से भी आप एमबीए करना चाहते हो, तो कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ आप बोल सकते हो कि कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका डीएससी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप वहाँ से कर सकते हैं, जो एफएमएस के जस्ट पीछे वाला ही है, बाउंड्री से बाउंड्री टच है इनकी, तो उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स और भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वो भी आपको एमबीए ऑफर करता है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ड्यू के काफ़ी सारी जगह से आप एमबीए कर सकते हैं। बाकी जो जनरल कॉलेजेस हैं वहाँ से एमबीए नहीं होती है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा एफएमएस के बारे में। आई गेस आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, हर चीज़ आपको एफएमएस के बारे में पता चल चुकी होगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली है। चाहे फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर मैं लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।